सन्मति सागर जी महाराज की। खून लेते समय हम ग्रुप चेक करते हैं, धन लेते समय हम धन को क्यों चेक नहीं करते? अगर कभी हमको जरूरत पड़ गई, शरीर की बॉडी की कोई परिस्थिति बिगड़ गई और खून की जरूरत है, तो ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है, बार बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और हमें अगर शरीर में खून चाहिए तो ब्लड चेक करके ही ब्लड लेते हैं। लेकिन पैसा और रुपया कैसा भी आता है, हम अपने जेब में कैसे रख लेते हैं, परिवार की यूज में कैसे लेते। अगर खोटे ग्रुप का ब्लड आपके शरीर में आएगा तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और यदि खोटे कमाई का पैसा आपके पास आएगा तो भी आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप गौर से देखिए, एक बार हमें लगता होगा कि देखो बदमाशी करके उनने कितना कमाया, स्मगलिंग करके उन्होंने कितना इकट्ठा कर लिया, और आज लाखों में खेलते हैं। लेकिन आप उसके हृदय से पूछना, एक तो मन का दुख, परिवार की टूटन, और बाद में जो परिस्थितियां घटती हैं कि धन का धन जाता है और संतोष का संतोष चला जाता है। अभी हमने कनौड़िया जी को यही कहा, एक तो शाकाहार की तरफ कदम बढ़ाए जाएं और प्रचार की तरफ। दूसरा, कभी अवसर मिले तो अनाथ और गरीबों के लिए साल में एक बार एक मुट्ठी दान जरूर करें। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमसे बनता है कि हम कुछ करें, हमारा कर्तव्य है। मुनि तो निर्लोभी हैं, घर छोड़ दिया, बरसों पढ़ाई की, पढ़ लिख करके चाहते तो कुछ भी बनते, कुछ भी करते, लेकिन मन में एक वैराग्य का भाव आया और वस्त्र भी त्याग करके समाज की सेवा के लिए, तपस्या के लिए निकल पड़े। आप कहोगे ये समाज की क्या सेवा करते हैं? हम लोग प्रतापगढ़ में थे, राजस्थान के मंत्री नंदलाल मीणा, हमने उनको कहा कि आप हमारे पास आकर के, आप तो हमसे व्रत लेते हो, आपने हमसे तो नियम लिया है मद्य मांस मधु का त्याग, शराब नहीं पिएंगे। आप समाज में जो पिछड़े वर्ग में जो शराब की लत पड़ी है, आप उसको क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? आप अपनी सभाओं में एक आध बार बोलिए कि भाई आप शराब के कारण से पिछड़ रहे हैं। तो हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी ये तो आप जैसे साधुओं के बस का ही काम है कि आम जनता से व्यसन छोड़ा दें। हम लोग बोलेंगे तो अगली बार हमको वोट भी नहीं मिलेगा। सच्ची बात कही, लेकिन इससे ये पक्का हुआ कि अगर हम समाज को ऊंचे धरातल पर ले जाना चाहते हैं तो ऐसे निष्प्रही तपस्वी साधक जरूरी हैं। आम जनता भी इन पर भरोसा करती है। माना कि आज हम इतने बड़े मंडप में बैठे हैं, कभी हमको झोपड़ी में भी बैठना पड़ता है। माना कि कभी हम करोड़पति के यहाँ आहार को जाते हैं, कभी हमको सादा से सादा व्यक्ति के यहाँ भी भोजन को जाना पड़ता है, और कभी हम बड़े बड़े लोगों से घिरे हैं और कई कई दिन तक हमको आदिवासी भाइयों के बीच में भी रहना पड़ता है। रास्ते के जब बिहार होते हैं तो कहीं भी हम लोग आराम से रहते हैं, और आम जनता का इस मुद्रा पर इतना गजब का भरोसा है, अपना घर छोड़ के चले जाते हैं लोग। महाराज जी हैं, महाराज जी को यहाँ रुकने दो। कर्नाटक बिहार पर थे हम लोग, एक जगह अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो अब रास्ते में हम आगे नहीं चल सकते, मुनि का नियम है अंधेरे में नहीं चलेंगे। एक तो जीवों के कुचलने का डर कि हमारे पांव से कोई मर नहीं जाए, दूसरा खुद के कहीं गड्ढे में गिरने का डर नहीं। इतने में खेत में से एक युवक दौड़ के गया, खेत में एक दादी माँ थी, उससे कुछ बात की और कन्नड़ भाषा। तो हम लोग वहाँ झोपड़ी के पास पहुँचे। माँ ने इशारा किया, आप झोपड़ी में रात्रि बिताइए, बाहर पूरा खुला मैदान है। कन्नड़ बोलती थी, हमको उतना कन्नड़ तब समझता नहीं था, लेकिन उस लड़के ने समझा, शिव भक्त था कर्नाटक का। उसने कहा माँ कहती है कि झोपड़ी में आप लोग ठहरो। हमने उनको इशारे से पूछा कि यहाँ कोई दूसरी झोपड़ी तो है नहीं, ये माँ कहाँ जाएगी?
भक्ति बस उसने हमको कह दिया आप झोपड़ी में रुको, ठंड भयंकर पड़ रही है, ये माँ कहाँ जाएगी। उस लड़के ने कहा कि माता जी आप कहाँ जाएंगी रात को। माँ ने कहा महाराज लड़के को, हम पास में झोपड़ी है, पास में झोपड़ी है। हमने नज़र दौड़ाई, झुरमुट हो गया था, हल्का अंधेरा, कोई झोपड़ी नहीं दिखी हमको। फिर भी हमने सोचा हो सकता है पेड़ के पीछे कहीं हो। विश्राम किया हम लोग, आराम से विश्राम 10 बजे तक ध्यान किया और उसके बाद विश्राम में चले गए। सुबह जब 3 बजे, हमारी सुबह 3 बजे होती है, 4 को भी नहीं बजेंगे, प्रायः 3 बजे जब उठे सो करके और बाहर मुंह धोने के लिए गए, कमंडल में पानी होता है, मुंह धोने के लिए गए तो देखा वो माँ, उसका पति, वो लड़के और साथ के 2-4 लड़के सब वहाँ खेत में सोए हुए हैं। सुबह 7 बजे जब हम वहाँ से निकलने लगे तो हमने पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला कि हमारी दूसरी झोपड़ी है। उसने बहुत विनम्रता से कहा कि आपके शरीर पर धागा भी नहीं है और ऐसे साधुओं के दर्शन हमारे को कब सौभाग्य मिलने वाला है। हम तो एक ठंड सहन कर लिए और आपकी शोभा और सेवा भक्ति का हमको मौका मिला। गजब की भक्ति। कौन है खेत में रह रहे हैं, हमारे यहाँ का गरीब से गरीब आदमी भी धर्म भावना रखता है। और इसलिए हम कहते हैं कि धर्म केवल धन से नहीं होता है, धर्म होता है हृदय से, मन से होता है। बोलिए, वो झोपड़ी की कीमत 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। और हमारे साथ तक जो भक्त लोग रहते ना, बड़े बड़े आसामी भी रहते, तो कोई भी खरीद भी लेता, खेत भी खरीद लेता। कीमत तुम्हारे धन की नहीं है, कीमत उस समय उसके मन की, उसकी भक्ति की है। तो यह तो वह देश है कि जहाँ पर भिखारी को भी लोग सन्यासी की उपमा दे देते हैं, और फिर कहीं सच्चे सन्यासी मिल जाएं तो भक्ति का कहना क्या। आज महान पर्व पर्युषण, 10 लक्षण जिसे कहते हैं, एक एक दिन एक एक गुण सिखाया जाता है। क्षमा, क्रोध भगाओ, क्षमा लाओ। दूसरे दिन अहंकार भगाओ, मृदु बनो। हैं हम छोटे, अपने आप को छोटा कहने का हिम्मत तो रखो। जो व्यक्ति अपने को छोटा बोलने की हिम्मत रखता है वही व्यक्ति बड़ा बनता है, ऊंचाई तक जाता है। एवाओ इस वाक्य से सीखो, कितने भी बड़े बन जाओ, माँ बाप और गुरु के सामने मैं बहुत बड़ा बन के नहीं आना। बहुत आपने ही हमको बनाया है, मैं छोटा हूँ। गार्जियंस के सामने, बड़ों के सामने बड़े बनने से कुछ मतलब नहीं। तो मृदुता, आर्जव, सरलता, सरल स्वभावी। कठोर लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, सरल स्वभावी। और चौथा दिन अपन आज लोभ छोड़ने को कैसे छोड़ें और कैसे निर्लोभता लाएं, उस बात को अपन सीख रहे हैं। फिर आगे सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन ब्रह्मचर्य, इस पर भी अपन समझेंगे। धन्य है इस जिन शासन को, जहाँ युवा लोग भी 10-10 उपवास कर रहे हैं, निर्जल, जल नहीं लेंगे, बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो 2 दिन बाद 1 गिलास जल लेंगे बस। कहाँ तो युवा लोग शराब के गिलास पकड़ते हैं और कहाँ कोई भाग्यवान जी पानी का गिलास भी 10 दिन नहीं छुएंगे, तपस्या करेंगे। ये मेरी तपस्या मेरे लिए भी है, मेरे देश के लिए भी है। पिछले हफ्ते सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर, अरविंद कपूर और उनके मित्र साथी पधारे। महाराज जी हमको आशीर्वाद दो, देश की रक्षा कर पाएँ। हमने इतना ही कहा कि हम जो तपस्या करते हैं उसका एक हिस्सा देश के सैनिकों को ही अर्पित होता। देश है तो हम हैं, देश है तो समाज है। तो ये साधुओं की तपस्या, प्रार्थना सारी दुनिया के काम आती है, देश के उत्थान के काम आती है। अपन सभी जिस क्षेत्र में भी हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए करें काम। गौतम जी हैं, राजनीति में बड़े कदम रख रहे हैं। हितू भाई ने भी अभी MLA। लेकिन हम जब इधर गढ़ थे
और ईडर पर हमने 5 दिन तपस्या की, वहाँ योग नहीं बना। हम लोग ईटरगढ़ पहाड़ पर ही थे 5 दिन तक, बड़ा अच्छा लगा। और एक रात तो पूरा चोटी पर ही तपस्या किए। तपस्या में बड़ा आनंद है। ऐसे लगता है लोगों को कि बड़ा कष्ट सहन करते। कष्ट है, आपके जैसा आराम नहीं है कि गद्दे पर सो जाओ, पंखा चलेगा, सब चीज़ मिल जाएगी, 24 घंटे में एक बार ही भोजन पानी होना है, सब चीज़ तपस्या है। लेकिन इस तपस्या में बहुत आनंद है। हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम इस ढंग से करते हैं, प्रार्थना करके, साधना करके। आप लोग भी जो साधना और तपस्या में लगे हैं, ऐसे युवाओं को मंगल आशीर्वाद। लोभ छोड़ने की शिक्षा अपन हृदय से स्वीकारें। बच्चा जन्म लेता है तो भी जेब नहीं होती, बुजुर्ग मरते हैं तो भी कोई जेब नहीं होती। जब जेब नहीं है तो फिर जेब के लिए धन क्यों इकट्ठा करना। हो भी गया, यथा योग्य स्थान पर दे दो, बहुत ज़्यादा संग्रह मत करो, वितरण कर दो, ज़रूरतमंद लोगों को दे दो। अभी कहा ना आपको कि चाहे कितने भी इकट्ठे कर लो हीरे और मोती, पर ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। किसी के साथ कुछ नहीं जाता। निर्लोभता सीखें अपन। हाय और हराम का पैसा हाय हाय दे करके ही जाता है, इसलिए हाय और हराम का पैसा नहीं होना चाहिए। मेहनत, मजदूरी, पुरुषार्थ, बिजनेस, सर्विस, कुछ भी करो, लेकिन किसी को सताया गया पैसा अपने पास नहीं आना चाहिए। जबरदस्ती हफ्ता वसूलना, जबरदस्ती किसी को तंग करके ले लेना, कब्जा कर लेना, बिल्कुल अनुचित। और हम तो यहाँ तक कहते हैं मिलावटखोरी भी बहुत गलत चीज है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े की रक्षा करना अहिंसा है। मनुष्य पशु पंछियों को पानी पिला देना अहिंसा है। लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना उससे भी बड़ी अहिंसा। अगर मिलावटखोरी की है, नहीं, आजकल दवाइयों में भी लोग मिलावट कर देते हैं, क्या जमाना है। खाने में भी मिलावट कर देते हैं। कम से कम इतना अत्याचार तो मत करिए कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मिलावटखोरी, रिश्वत, सब लोभ हैं। माताओं, भले आप सीधे कमाई ना करने जाते हों, पतिदेव कमाते हों, तो भी ध्यान रखो कि पैसा खोटा घर में नहीं आना। वो तो रिश्वत ले लिए, आपने संभाल के रख लिया। पहली बार बोलिए रिश्वत नहीं लेना। घर में सुखी दाल रोटी से काम चलाएंगे, लेकिन किसी को तंग करके आया हुआ पैसा नहीं चाहिए। 2 नंबर के माल का पैसा नहीं चाहिए, तो अपना जीवन पवित्रता की दिशा में बढ़ेगा। कल गौतम भाई, डॉक्टर किरीट सोलंकी, अहमदाबाद के सांसद, साथ में थे, आए। काफ़ी पौन घंटे तक धर्म, अध्यात्म, भाषा, संस्कृति पर वो चर्चा करते रहे। उसी बीच एक बात बोले गौतम जी की, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं, तो समाज को काफ़ी लाभ होता है। हमने कहा बात बिल्कुल सही है, लेकिन पढ़े लिखे में भी मुश्किल से 10% लोग। क्यों? क्योंकि अगर जिनका मन, जिनका जीवन और जिनके पुरखों के संस्कार सही हों, वे ही ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से समाज सेवा या जिस लाइन में हो कार्य बराबर निभाते हैं, वरना बेईमानी करने से चूकते नहीं हैं। बुरा लग गया होगा भले, लेकिन हमने कहा पिछले वर्षों में डॉक्टर्स लोगों ने कितना खतरनाक खेल किया था। क्या कमी थी उनको? लोगों की किडनी चुराने की क्या जरूरत पड़ी थी? किडनी रॉकेट जैसा खतरनाक काम। आप डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। दूसरा, ठीक है आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, लाखों खर्च किए हैं,
उसका ये तो कोई तरीका नहीं है कि कोई ज़िंदगी बचाने के लिए आपके पास आए और आप, इसलिए पढ़े लिखे लोगों में जिनके माँ बाप ने संस्कार दिए हों अच्छे, जिनको कभी अच्छे गुरु का सानिध्य रहा हो और जिनका खुद हृदय समाज के लिए जीता हो, लोगों से प्रेम करता हो, वो लोग किसी भी क्षेत्र में जाते हैं एक तरह की निर्लोभता बचा के रखते हैं। कमाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन एक तरह की निर्लोभता एक कोने में जिंदा रहती है कि बेईमानी नहीं करना। आप लोगों में भी कई व्यापारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, ये आग्रह हम करेंगे कि अपने द्वारा भी कभी ऐसा कुछ ना हो कि रेत के पुल बना दिए, अगली बारिश में बस निकली, बस भी गई, लोग भी गए, पुल भी गया, आपने तो हाथ खड़े कर दिए, कॉन्ट्रैक्टर ने भी बातें बना दी। नहीं, समाज का नुकसान है, देश का नुकसान। जो जितना सही है उतना बोलो, उतना करो। अगर उसमें से कुछ लेना है या लूटना है तो बोल भी दो, मैं इसमें से 100 बोरी सीमेंट खा जाऊंगा। भोगना पड़ता है, हैं? कभी 30 साल पहले, 25 साल पहले घास खाई थी, वो अभी तक निकल रही है। ऐसा क्यों करना? तुम जानवर को भी नहीं छोड़ सकते हो। मनुष्यों की, जानवरों की, गरीब लोगों की दया करो। जिसके भीतर दयालु हृदय है, इस दुनिया में समझ लो वह सादा गृहस्थी हो तो भी एक छोटा संत है। समाज में संवेदनशीलता, आत्मीयता जिंदा बनी रहे, ऐसी मंगल भावना। युवा समाज, युवा वर्ग देश का 60% है और उनसे यह आशा हम करते हैं कि भले राजनीति में जाएं, समाज नीति में जाएं, खेल में जाएं, फिल्म लाइन में जाएं, लेकिन अपने भीतर की मनुष्यता, आत्मीयता और प्रेम जिंदा बना रहे, धर्म और संस्कृति के प्रति एक समर्पण जिंदा बना रहे, ताकि यह जीवात्मा बार बार संसार में न भटके। लोभ के कारण से अनर्थ हो जाते हैं। बोलो, हमारे देश का एक वैज्ञानिक लोभ में पड़ जाए और हमारे यहाँ की टेक्निक पाकिस्तान को दे दे, परिणाम पढ़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ की चोटी के लोग भी चोटी के ईमानदार भी होते हैं, लेकिन मान लो हमारा सेना नायक, सेनापति रावत बड़े लोभ में पड़ जाए, फिर क्या हो? कोई मुख्यमंत्री की, कोई राज्यपाल की, कोई बड़ा इंजीनियर लोभ में पड़ जाए, फिर क्या हो? लोभ बहुत खतरनाक चीज है, देश के लिए और समाज के लिए भी।